हेलो माय डियर, मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिहार पुलिस का सिलेबस। जो मैं बताने जा रहा हूँ इतिहास, आधुनिक इतिहास। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से पूछा जाता है। मैं आधुनिक इतिहास से आप लोगों को बार बार बताऊँ कि लूसेंट किताब को खाली बस फॉलो करा है। देखिए, आज मैं आधुनिक इतिहास में बताने जा रहा हूँ कि भारत में आधुनिक इतिहास कैसे शुरू हुआ। जैसे बोला था कि सबसे पहले हम लोग बता चुके हैं कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में आप लोग प्रीवियस वीडियो में हम डाल चुके हैं कि देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप लोग को याद कर लेना है कुछ ट्रिक के अनुसार। ट्रिक यूज ना करें, हम तो आप लोग को बार बार सजेशन देते हैं कि ट्रिक का यूज कीजिएगा तो कंपटीशन में जाके आप फेंका जाइएगा। आप शॉर्ट चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें, आप ध्यान दीजिए उस पर गहराई से डीपली पढ़िए, तभी आपका जॉब होगा। क्योंकि बिहार पुलिस भी बहुत अब टफ हो गया है, बहुत सारा। क्योंकि बहुत सारे लड़के लोग इसके पीछे पड़ गए हैं, बहुत सारे व्यक्तियों का पड़ गए शिकार। तो देखिए, हम पढ़ाए थे मुगल क्या था कि 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। जो पानीपत के युद्ध में लड़के इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल शासक की स्थापना किया था। तो अब इसके आगे देखना है कि बाबर ने मुगल शासक की स्थापना किया था तो क्या किया था। तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े। पानीपत की युद्ध, घाघरा की युद्ध, चंदेरी का युद्ध, फिर लड़े थे चंदेरी का युद्ध, खानवा के युद्ध लड़े थे। जैसे कुछ कुछ लोग ट्रिक यूज कर रहे थे, पानी पिया खाना खाया चला घर, तो पानीपत का युद्ध। पानी पिया चला चंदेरी के पानी पिया खाना खाया खानवा की युद्ध, चंदेरी की युद्ध। उससे आज की ट्रिक बुलाए तो 1530 तक लड़ाई किया। फिर 1530 इसमें बोलेगा मुगल शासक का कौन ऐसा शासक था जिसको दोबारा दफनाया गया था। तो यही बाबर को दफनाया गया था आराम बाग में, जो आगरा में है, लेकिन इसे फिर दोबारा कबाड़ कर दफनाया गया। इसे काबुल में, जो काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है, यहाँ दफनाया गया था। पूछ दिया जाता है कि बोलेगा कि कौन ऐसा शासक है जो भारत में हमारे तोप का यूज किया था। तो ते ही थे बाबर, जो सबसे पहले हमारे भारत में तोप का यूज किए थे, बाबर ने किया था। तो बाबर का मृत्यु होता है। फिर आता है हुमायूं शासन। हुमायूं एक ऐसा पढ़ा लिखा शासन था, हुमायूं करता है, लेकिन फिर सूरवंश आते हैं तो शेरशाह सूरी से देते हरा। तो ये भाग जाते हैं। लेकिन कुछ शेरशाह सूरी हाँ बोलता है ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे बड़ा रोड का निर्माण करा है यही शेरशाह सूरी, जो यहाँ आता है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की ओर आता है। ग्रैंड ट्रंक रोड जम्मू कश्मीर में एक मंदिर भी है, अमरनाथ मंदिर है। इस अमरनाथ का मंदिर भी पूछ दिया जाता है। देखिए, अब आपको भी हम लगातार कोई चीज़ नहीं बताए, जहाँ तक बताएं कि जो ऐसा का एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर उत्तराखंड में कैलाश अथी है, मंदिर है। यहाँ पर भगीरथ अलकनंदा से निकलते प्रयाग जो कैलाश पर्वत है, यहाँ पर बोला जाता है। इस सबको आप लोग को ध्यान देना है। उड़ीसा में बहुत मंदिर है, यहाँ आंध्र प्रदेश में मंदिर है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम जो सबसे बड़ा पोर्ट यही है, समझा, जो सामान को एक्सपोर्ट किया है। तो देखिए, हम मैप में जाते तो मैप का डिटेल आपको पूरा देते हैं कि कहाँ कन्याकुमारी हमारा तमिलनाडु में है, समझा। तो यहाँ देखना है कि हम लोग भारत को मुगल बोले सबसे बड़ा शासक बोलता है। ऐसे बोला जाता है कि पूरा दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा शासक है तुगलक वंशज है। लेकिन बोलेगा मुगल शासक भी बहुत राज किया। जो 1526 से बोलता है, 1526 से लेकर बोलता है कि 1857 की क्रांति में बोलता है मुगल शासक की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया। मुगल शासक के अंतिम शासक मुख्य रूप से थे औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब। लेकिन उनके बाद आए जो अपने आप फूट के सब बदल गए। जो बहुत अंग्रेज आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी लाया, तो सब डरने लगा उनसे, सब आपस में मिलकर पेंशन लेकर सिर्फ अपना काम चलाने। तो बोलता है अंतिम मुगल शासक पूछेगा तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन बोलेंगे? बहादुर शाह जफर नहीं, वो भी थे, लेकिन द्वितीय आता नाम बहादुर शाह जफर द्वितीय का अंत होता है 1857 क्रांति में, जब उनको जेल में डाल दिया जाता है। रंगून जेल में कहा है, अंडमान निकोबार में है, जो इसको काला पानी के नाम से पहले जाना जाता था। यहाँ पर जेल बनाते थे, इनमें डाल दिया था। इनको हार्ट अटैक आता है, मृत्यु हो जाता है। फिर 1857 क्रांति समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि सभी लोग 1857 क्रांति आप लोगों को वीडियो में डाल चुका है, बता देता हूं कि 1857 क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में किस इले में हुआ था? बांग्लादेश, जो पश्चिम और बांग्लादेश के बीच में था, मेरठ में, जो मंगल पांडे के द्वारा गोली चलाए गए थे। क्योंकि गोली का बता चुके हैं कि गोली को यूज बंदूक बनाने में किया जाता था। कारतूस का यूज किया जाता है। जो बुलेट होते हैं, तो बुलेट को जो मुंह से खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। जो कारतूस बनाया जाता है, तो कारतूस के लिए गाय एवं सुअर की चर्बी, जो गाय हिंदू के लिए हराम होता था, सुअर मुस्लिम के लिए, इन्हीं के लिए मंगल पांडे शुद्ध ब्राह्मण थे। जो बोलेगा कि मंगल पांडे कैवें नंबर के सिपाही थे? तो 34वें नंबर रेजिमेंट के, जो 1857 क्रांति में सबसे
सबसे पहले फांसी की सजा इन्हें दिया गया था। फिर कानपुर से नाना साहब धोंधूपंत थे। फिर हमारे झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि यहाँ पर उस समय के गवर्नर बोलता है कि डॉक्टर ऑफ लैब्स का उपयोग किया। लॉर्ड डालहौसी ने हड़प की बोलेगा भारत का प्रथम, पूछ दिया जाएगा कि भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव था। जो रॉबर्ट क्लाइव के समय युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी युद्ध लड़ा गया था। तो 23 जून 1757 में कहाँ लड़ा गया था? पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। 23 जून 1757 में जो प्लासी नाम का फूल था उसी का प्लासी युद्ध नाम रख दिया था। अंग्रेज ने प्लासी बन गया था। जो मीर कासिम मिल गया था उनसे, रॉबर्ट क्लाइव से, क्योंकि बोला था कि आपको राजा बना देंगे। उसके कारण वो बोलेगा सिराज उद दौला क्यों हार गया? क्योंकि मीर कासिम उसके साथ मिल गया था, अंग्रेज के साथ रॉबर्ट क्लाइव। उसी कारण अंग्रेज ने नीति अपनाया था, डिवाइड बाय रूल, फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेज के द्वारा अपनाया गया था भारत में हमारे। उसी कारण हमारे भारत में सब डिवाइड होने लगे। फिर हुआ कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध में भी रॉबर्ट क्लाइव रहे और रॉबर्ट क्लाइव ने बोलेगा कौन ऐसा शासक था, कौन ऐसा गवर्नर था भारत में आकर युद्ध लड़ा, लेकिन जब अपने देश में लौटा, इंग्लैंड लौटा, तो खुद फांसी लगाकर मौत के लिए कुछ विवाद हुए होंगे। तो ये रॉबर्ट क्लाइव, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। और फिर बोलेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड इन लोग उपाधि लगाया जाता है क्योंकि उनको उपाधि। तो बोलता है कि भारत में कैसे कैसे आधुनिक, तो बोलता है कि जब हमारे उनका औरंगजेब का होता है, मृत्यु हो जाता है। और औरंगजेब एक बहुत बदमाश शासक था जो किसी ने अपने पिताजी शाहजहां में छोड़ा था। तो बोलता है जब मृत्यु हो जाता है तो पहला बताया मुगल शासन कौन बना कि पहला आएंगे बाबर बाद हुमायूं के साथ युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद फिर जाता है तो कौन यहाँ पर आते हैं? सूरवंश आते हैं। सूरवंश में कौन आते हैं? शेरशाह सूरी। कौन आते हैं? पूछा जाए सूरवंश में कौन है? जो रुपया का, जो पैसे पर रुपया का भाषा दिया है, रुपया दिया गया है, 1 रुपया या 2 रुपया, उन्हीं का देने किनका? शेरशाह सूरी। हाँ, कहीं पूछ दिया जाएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? कहीं पूछ दिया जाएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सासाराम कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में सासाराम में। वो पूछ दिया जाएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो हमारे बिहार के इस जिले में पड़ता है जो सासाराम है, जो बोलता है कि भारत का दूसरा छोटा ताजमहल के रूप में बनाया जाता है, जो पानी के ऊपर बनाया जा रहा है, इनका मकबरा है। ठीक, तो बोलेगा कि कौन ऐसा मुगल शासक में था जो अपना उनका कबर को दोबारा दफनाया गया? तो कौन? हमारा था बाबर को, क्योंकि उनका जब मिला था ऑटोबायोग्राफी, जीवन का टिप्पणी मिला था, जो जिसको बोला जाता है बाबरनामा। क्या बोला जाता है? उनका जीवन टिप्पणी क्या बोला था? बाबरनामा। बोलेगा बाबर लोग कौन भाषा का उपयोग करते थे? तुर्क भाषा, क्योंकि तुर्की से आए थे, उन्हीं कारण जो ये अपना भाषा का उपयोग करते थे, तुर्की भाषा का उपयोग करते थे। बाबरनामा जो लिखा गया था सासाराम के इस जिले में, जो यहाँ पर बिहार में इनको दफनाया गया था। ठीक, तो बोला जाता है कि हमारे भारत को वर्ल्ड मैप को देखना, ध्यान से समझना है। ठीक, तो सेकेंड पॉइंट बता दें कि हमारे हुमायूं के बाद इनका मृत्यु हुआ तो फिर इनके बेटे आते हैं जहांगीर, हुमायूं के बाद आते हैं अकबर। उसी देखिए भारत में 3 ग्रेड था, अकबर द ग्रेट पूरा विश्व में, सिकंदर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट। अशोका पिलर जो बनाया था, पिलर को कबाड़ का हमारे अभी अथी में लगाया गया है। तो 3 ग्रेट था, महान थे। तो बोलता है अकबर भी मुगल शासक में सबसे ज्यादा राज किया हमारे किए। अकबर के बहुत साल राज किए, लेकिन ये अनपढ़ थे, इनका अनुसार से नहीं होते थे, क्योंकि इनका और ये युद्ध भी लड़े, हल्दी घाटी का युद्ध लड़े। हल्दी घाटी के युद्ध में कभी किताब में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत गया था, लेकिन ऐसा बात नहीं, अकबर नहीं जीते थे। हमारा महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, लेकिन ये किताब में छाप देते हैं कि महाराणा प्रताप जंगल में आदिवासियों के साथ रहकर लड़ाई को एक व्यवस्था रूप से सही किए और हल्दी घाटी के युद्ध को जीत पाए थे। उनका घोड़ा का नाम था चेतक। कभी पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? तो चेतक। घोड़ा का पर्यायवाची देखिए, कभी पूछ दिया जाएगा घोड़ा का पर्यायवाची तो तुरंग बोला जाता है अश्व। देखिए इसी पर एक क्वेश्चन आ गया कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। मैं आपको सब एक टॉपिक पूरा कंटिन्यूअस दे रहा हूँ, जहां तक कि जो मेन चीज एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बोलता है कि हमारे भारत, फिर यहाँ खत्म होता है, हमारे भारत में कुछ व्यापारी लोग आते हैं,
व्यापार, क्योंकि एक भारत हमारा सोने की चिड़िया बोला, सही में भारत सोने की चिड़िया था, मतलब सोना ही नहीं था, यानी भारत में मिनरल्स और की मात्रा ज्यादा, जैसे हमारे झरिया झारखंड में बोकारो में पाया जाता था बहुत कोल, आयरन ओर का मात्रा उड़ीसा में पाया जाता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता, गुजरात में पाया जाता, राजस्थान में पाया जाता, यहाँ पर सिलिका जेल माइका बहुत सारे पाए थे, उसी कारण यहाँ पर आए। तो वास्को डी गामा बहुत सारे जो आते हैं अरब देश वाले और इस देश को लूट लेते थे। मैं उधर दिखाऊं, उधर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं बाद में दिखा दूंगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो क्या था कि यहाँ पर एक मैप थे जो आते थे, बार बार उन्हें भारत आने में बहुत लगता, लॉन्ग डिस्टेंस लंबा समय की दूरी तय करना पड़ता था और बहुत पैसा खर्च होता, जो उनको मुनाफा भी नहीं हो पाता था। लेकिन बोले एक हमारे वास्को डी गामा इधर से आ रहे थे व्यापार करने, बोले कि बोला जाता है कि वास्को डी गामा खोज करने अमेरिका चला था, मिल गया भारत तो देखा तो एक लाल सागर एक बनाया, जो लाल सागर भारत को नीच से आता है, जो बोलेगा लाल सागर नीच से आके गुजर के भारत में आता है और उनके घूमते हैं, और यही लाल सागर इसके नीचे में बोलेगा कौन ऐसा सागर है महासागर जो देश के नाम से जुड़ा है, कौन है? हिंद महासागर। कौन है? हिंद महासागर। बोलेगा सबसे बड़ा महासागर, देखिए आपको हिस्ट्री के साथ आपको ज्योग्राफी भी दूरा, सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, जिसकी गहराई 1133 किलोमीटर है, जिसमें बोला जाता है मैरीना गर्त। क्या बोला जाता है? मैरीना गर्त, जो बोला जाता है प्रशांत महासागर में गहराई है मैरीना। फिर कौन आता है? सेकंड में आता है एटलांटिक महासागर। कौन आता है? एटलांटिक। थर्ड में आता है हिंद महासागर, जो हमारे भारत के नामों से जुड़ा हुआ है। हिंद मतलब हिंदुस्तान। बोलेगा इंडिया कहाँ के शब्दों से प्रयोग किया था? ग्रीक शब्दों से बोला जाता है। बिहार पुलिस में देखते हैं कि इंडिया कहाँ प्रयोग किया गया, तो ग्रीक शब्दों से प्रयोग किया गया, हमारे भारत को नाम दिया गया, जो बहुत नाम है, जैसे रीवा, आर्यवर्त, आर्यखंड के नाम से भारत को जाना जाता है। भारत एक धार्मिक देशों के नाम से, जो भारत को एक वेद के अनुसार जोड़ा गया, जैसे ऋग्वेद, सबको आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, तो आपको देखना है सब चीज। अब देखना है कि वास्को डी गामा 17 मई 1498 में हमारे केरला के कालीकट स्थान पर पहुंचते हैं, जो यहाँ पर जम्बोरियन रायत हो जो इनकी सहायता देते हैं। क्यों? बोलेगा भारत में सबसे ज्यादा मसाला की खेती कहाँ होता है? मसाला का राजा तो केरला है। यहाँ पर बोला जाता है ब्लैक पीपर पाया जाता है, गोलकी की मात्रा पाया जाता है, जो यहाँ पर इसका खेती किया जाता है 1498। यहाँ पर आते हैं अपना कंपनी में लगाकर, और यहाँ से जाते हैं तो 60 गुना फायदा लेकर मसालों की खेती ले। क्यों? बोलता है कि मसाला इनको क्यों, मसाला इनको सोने के अभाव क्यों लगे? क्योंकि यूरोप एक ऐसा प्रदेश, ठंडा प्रदेश है, जो एक आता है वहां पर जगह, हम आपको बताएं कि पूरा विश्व में सबसे ज्यादा ठंडा है अंटार्कटिका। कौन है? अंटार्कटिका। जैसे बता सकते हैं कि हमारे भारत में सबसे गर्म स्थान राजस्थान है, यहाँ मरुस्थल है। कौन है? थार रेगिस्तान। कौन है? थार रेगिस्तान। लेकिन बोलेगा सबसे बड़ा रेगिस्तान विश्व में कहाँ है? तो बोलेगा सहारा रेगिस्तान, जो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है। ठीक, तो बोलता है कि यहाँ से जब ये आते हैं तो मसालों, क्योंकि वहां बहुत ठंडे, मसाला एक है जो आप मीट उठ के साथ खाए, तो मसाला क्या है? शरीर को हीट प्रोड्यूस करता है, यानी उष्मा देता है, जो आपको शरीर गर्म होता है। तो उसी कारण वहां पर के मसालों की खेती है, जिसको काली मिर्च के नाम से जाना जाता था, तो मसालों की खेती के लिए बोला जाता था। ठीक, उन्हीं के कारण इनको मसालों वहां ले जाते हैं। फिर वहां से दोबारा लौटते हैं 1502 ईस्वी में, और लौटते अल फ्रांसिसो द अल्मेड़ा के साथ लौटते हैं, जो यहाँ भारत का गवर्नर बनता है, और अपना कंपनी केरला में कोचीन में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? 1503 में केरला में कोचीन में लगाते हैं कंपनी, और व्यापार करना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, इसके बाद 1664 में फोन आते हैं, डच लोग आते हैं, जो डच वाले अपना कंपनी को कहाँ लगाते हैं? मसूलीपट्टनम में। कहाँ लगाते हैं? मसूली, बोलेगा डच वाला कंपनी अपना कहाँ लगाते हैं? मसूलीपट्टनम। फिर इसके बाद कौन आते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन आते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं, जो अंग्रेज बोला जाता है, इंग्लैंड से आते हैं। जो बोलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कौन भारत का गवर्नर था? पूछ दिया जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया तो उस समय का भारत का रानी कौन थी? रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी? रानी एलिजाबेथ प्रथम। आप लोग को लूसेंट बुक से आपको लोग बता, हमें पूरा लूसेंट का कंसेप्ट पूरा याद है, लेकिन आप लोग को याद कर लेना, बताना कि पढ़ने का ट्रिक्स को उपयोग नहीं करना, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज रहेगा तभी आप लोग डेवलप कर पाएंगे। ठीक, तो बोलता है कि हमारे जब भारत में जो आते हैं तो वह रानी एलिजाबेथ प्रथम होती है, जो बोलता है कि फरमान जारी किसके लिए करता है? फरमान जारी करके भेजता है हमारे अकबर के, लेकिन अकबर को 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। बोलता है मुगल शासक का सबसे बड़ा शासक बोला जाता है अकबर को, लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर बेचारा का मृत्यु हो जाता है, और उसका बेटा रहता है जहांगीर, जो बहुत बदमाश होते हैं। ठीक, तो बोलता है कौन आता है? आते हैं हमारे
हेक्टर मुनरो आते हैं जो वो बोलता है उनके उनके द्वारा आते हैं जो कौन से जहाज के उपयोग करते हैं, हेक्टर के उपयोग करते हैं। ड्रैगन जहाज का नाम बोलेगा कि जब पुर्तगाल आए थे तो वहां से आए थे, इंग्लैंड वाले आए थे तो कौन जहाज के लेकर आए थे, तो आते हैं रॉयल फिच आते हैं जो कौन जहाज से लेकर आते हैं, ड्रैगन जहाज से आते हैं। इनके लिए बहुत सारा सामान लेके लेकिन और बोलती है रानी एलिजाबेथ को 1603 ईस्वी मृत्यु हो जाती है, जो फरमान जारी कर देती है कि जाओ तुम अपना इंग्लैंड भारत में 15 साल के लिए कंपनी को स्थापित करो, लेकिन ये कंपनी को स्थापित नहीं करने जा रहा। तो फिर से दोबारा आते हैं रॉयल फेच पहला आते हैं, रॉयल फेच आते हैं। तो रॉयल फेच इनके लिए बहुत सारे पालकी एवं घोड़े, दारू की बोतलें जो बहुत नशाखोर कर देते हैं, जो इनको देने पर मजबूर कर देते हैं, जो कंपनी को यहाँ पर बोलते हैं कि जाओ कुछ कुछ पैसे पर देगा, बोलते जाओ कंपनी को अपना बंगाल में स्थापित कर दो। बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में कहाँ लगाया गया था, गुजरात, कहाँ, सूरत में। क्या था, कपड़े का फैक्ट्री, लेकिन यहाँ पर बना दिया जाता है कंपनी को साबित करने के लिए, यहाँ पर बहुत सारे बारूद बम के स्थापित रखने के लिए बनाया जाता है, जो बहुत लोग इंडियन खुश हो जाते हैं क्योंकि सस्ता में सामान को देता है। उन लोग पहले क्या होता कि लालच में कभी नहीं, उसी लालच के कारण भारत हमारा गुलाम होता है। 200 या 250 वर्ष बोला जाता है कि 1600 ईस्वी से लेकर बोलता है कि 1947 में भारत आजाद होता है, 15 अगस्त 1947। मैं पूरा 1947 तक आपको बताऊंगा गांधी के बारे में, पूरा आपको एक डिटेल दूंगा कि गांधी हमारे भारत को कैसे आजाद करवाता है, ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल दूंगा, ठीक। तो बोलता है कि यहाँ पर आता है हमारे यहाँ पर आके हमारे कंपनी को लगाता है, जो बोलता है कि फिर आते डच वाले के लोग युद्ध होता है, बेदराक युद्ध होता है। तो फिर बोलता है बंगाल का गवर्नर, बंगाल गवर्नर, तो बंगाल के गवर्नर के शुरू आएगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बोलेगा बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, बोलेगा लॉर्ड बैरन हेस्टिंग बना था। बोलेगा भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बोलेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय क्या हुआ था, तो सती प्रथा को खत्म किया गया था। सती प्रथा, ठगिया प्रथा, जो साधु ठगता था उसको खत्म, बोला कि हम लोग धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। और उसी समय क्रिश्चियन धर्म को यहाँ पर ज्यादा फैलाने के लिए मिशनरी बनाता है। थैंक यू, आज मेरा वीडियो को देखकर आप लोग सपोर्ट किए। मैं अगला पार्ट 2 में बिहार पुलिस का लाने जाऊंगा। बिहार पुलिस का सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, खाली आप लोग कमेंट और सपोर्ट करते रहिए। ओके, थैंक यू।